नमस्कार साथियों, मैं नंद किशोर सागर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे सेव और सेव एज के फंक्शंस के बारे में और जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि सेव ऑप्शन का वर्क है किसी नए डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर की किसी ड्राइव या अन्य किसी ड्राइव में सेव करना, या फिर पहले से बने हुए किसी डॉक्यूमेंट को आप अगर दोबारा ओपन करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और चाहते हैं कि वो फाइल हमारी उन्हीं चेंजेस के साथ में सेव हो जाए, तो इसके लिए भी आप ऑप्शन यूज करते हैं सेव। एक बार इसको देख लेते हैं। अभी हमारे सामने आप ऊपर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आ रहा है। एक नई फाइल, एक नया डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और अगर हम इस फाइल में कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद हम चाहते हैं कि ये फाइल हमारे सिस्टम पर सेव हो जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेव ऑप्शन और ये ऑप्शन हमें मिलेगा फाइल टैब में। सेव करने के लिए हम यहाँ पर आकर के सेव ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर बाहर रहकर ही हम इसकी शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करेंगे तब भी हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप एक शॉर्ट की यूज कर सकते हैं जो कि है शिफ्ट प्लस F12। इसको प्रेस करने पर भी आप यहाँ पहुंच जाएंगे और तीनों में से आप कोई भी तरीका यूज करें। इसके बाद में आपको बताना है कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ब्राउज में जाएंगे और फाइल की लोकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पर हम इस फाइल को XYZ किसी भी नाम से सेव कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही आप ऊपर टाइटल बार में देख सकते हैं कि आपकी फाइल XYZ के नाम से सेव हो गई है। और फाइल सेव हो जाने के बाद अगर इस फाइल में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया लिखना चाहते हैं या पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या लिखा हुआ कोई मैटर सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की को प्रेस किया, डिलीट करना चाहते हैं, तो बाद में हमने जितने भी काम इस फाइल में किए हैं ये अभी सेव नहीं है। तो अब अगर हम फिर से ये चाहते हैं कि जितने भी चेंजेस हमने इस फाइल में किए हैं हमारी फाइल उन्हीं चेंजेस के साथ में जैसी सामने दिख रही है इसी रूप में सेव हो जाए, तो अब हमें फिर से जरूरत पड़ने वाली है सेव ऑप्शन की। इसके लिए आप सेव ऑप्शन या इनकी शॉर्ट की किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने शॉर्ट की यूज की शिफ्ट प्लस F12 और जो भी चेंजेस हमने इस फाइल में बाद में किए वो एज इट इज इस फाइल में सेव हो गए। अब अगर हम इस फाइल को बंद करते हैं, बंद करने के लिए हम शॉर्ट की यूज कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल प्लस W या फिर कंट्रोल प्लस F4। तो हम प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल प्लस F4 और इसको प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ था वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। इस शॉर्ट की का यूज करने पर केवल सामने खुली हुई फाइल बंद हो जाएगी जबकि हमारी MS वर्ड की एप्लीकेशन ऐसे ही खुली रहेगी। अब अगर हमें इस फाइल को दोबारा से ओपन करना है तो इसके लिए हम फाइल टैब में ओपन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और यहाँ आने के बाद में अपनी इस फाइल को सिलेक्ट करके खोल सकते हैं या फिर हम इसकी शॉर्ट की यूज कर सकते हैं फाइल को ओपन करने के लिए जो कि है कंट्रोल प्लस O या इसके अलावा कंट्रोल प्लस F12। इसमें आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको जिस फाइल को खोलना है उसे सिलेक्ट करना होगा और ओपन पर क्लिक करना होगा। हमारे सामने फाइल खुल करके आ गई और आप देख सकते हैं कि हमने जो भी चेंजेस किए थे उनके साथ में ही उसी तरीके से फाइल सेव हुई थी और उसी तरीके से फाइल खुल करके हमारे सामने आई हुई है। अब अगर फिर से हम इस फाइल में किसी प्रकार का कुछ बदलाव करते हैं और चाहते हैं कि अब हमारी फाइल इन्हीं चेंजेस के साथ में फिर से सेव हो जाए, तो हमें सेव ऑप्शन को या उनकी शॉर्ट कीज को यूज करना है। तो इस बार हम यूज कर रहे हैं कंट्रोल प्लस S। फाइल में हमने जो भी चेंजेस किए थे वो सेव हो गए और इस फाइल को हमने बंद कर दिया कंट्रोल प्लस W से। अब इस फाइल को हम दोबारा से ओपन करेंगे कंट्रोल प्लस O। सामने फाइल दी हुई है जिस पर क्लिक करेंगे और ये फाइल खुल करके हमारे सामने आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि जो भी हमने बाद में चेंजेस किए थे वो भी इस फाइल पर सेव हो गए। तो ये तो था सेव ऑप्शन जिसका यूज करके हम अपनी किसी नई फाइल को या जो फाइल पहले से सेव है उसमें किए गए चेंजेस को उसी फाइल में सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेव एज ऑप्शन की। सेव एज ऑप्शन जिसका काम होता है प्रेजेंट टाइम पर जो डॉक्यूमेंट सामने खुला हुआ है उस डॉक्यूमेंट की एक दूसरी कॉपी तैयार करना। इसको समझने के लिए हम इस फाइल को बंद कर रहे हैं कंट्रोल प्लस W और यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं एक फाइल जो हमने पिछले वीडियोस में बना करके देखी थी। हमारी ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव है बायोडाटा के नाम से, जिसको हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। MS ऑफिस सीरीज के पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपना बायोडाटा बना सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दिए गए लिंक को ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
और सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना बायोडाटा तैयार कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक बायोडाटा जो कि काल्पनिक जानकारी के आधार पर हमने तैयार किया है सामने खुला हुआ है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अभय नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका बायोडाटा हमने कुछ समय पहले बनाया हुआ था, और ये बायोडाटा क्योंकि हमारे काम का है तो हम इस बायोडाटा को, इस फाइल को अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं। और एक नया बायोडाटा हमें किसी दूसरे कैंडिडेट का तैयार करना है जिसमें हम इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इस फाइल की एक दूसरी कॉपी तैयार कर सकते हैं जिसमें उस दूसरे कैंडिडेट का बायोडाटा बना करके सेव किया जा सकता है। तो इस फाइल की दूसरी कॉपी हमें तैयार करनी है। इसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे सेव एज। हम फाइल टैब में जाकर के सेव एज पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्ट की यूज कर सकते हैं जो कि है F12। F12 को प्रेस करते ही आपके सामने सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप चाहें सेव ऑप्शन को यूज करें या सेव एज ऑप्शन को यूज करें, आपके सामने जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो उसमें ऊपर सेव एज ही लिखा होगा। लेकिन सेव और सेव एज इन दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, इनके काम करने का तरीका अलग अलग है। सिर्फ डायलॉग बॉक्स में जो नाम दिखाई पड़ रहा है वो सेव एज ही दिखेगा। अब क्योंकि हमने सेव एज ऑप्शन पर क्लिक किया है तो जो डायलॉग बॉक्स सामने है इसमें हम जो भी नाम देंगे उस नाम से इस डॉक्यूमेंट की एक दूसरी कॉपी तैयार हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कोई नाम दिए दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया है बायोडाटा ऑफ ABC और इसको सेव कर दिया। अब आप ऊपर टाइटल बार में देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो बायोडाटा ऑफ ABC इस नाम से सेव हो गई है। अब ये जो फाइल अभी खुली हुई थी बायोडाटा फॉर मैरिज पर्पस, उसकी दूसरी कॉपी है। तो अब हम इस कॉपी में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उन चेंजेस को कर लेंगे। जैसे कि नाम हम यहाँ पर अभय नहीं रखना, हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया। इसी तरीके से जो भी डिटेल्स हमें चेंज करनी है उनको यहाँ पर लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस बायोडाटा में कुछ चेंजेस किए हैं और क्योंकि ये चेंजेस फाइल खुलने के बाद में किए गए हैं तो अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को जब हम बंद करें तो बंद होने से पहले इस फाइल में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो इसी के साथ में सेव हो जाएं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+S यानी सेव, और इस फाइल को हम बंद कर देंगे Ctrl+W। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+O ओपन, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पर दो फाइलें सेव हो गई हैं। एक पुरानी फाइल जिसे हमने ओपन करके उसकी दूसरी कॉपी तैयार की थी हमारे सिस्टम पर अभी भी मौजूद है। अगर हम इस फाइल को ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये फाइल हमारे सामने उसी तरीके से खुल करके आ रही है। इस फाइल में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। और फिर से हम Ctrl+O का यूज करेंगे और ओपन करेंगे इस फाइल की जो दूसरी कॉपी हमने सेव एज ऑप्शन का यूज करके तैयार की थी बायोडाटा ऑफ ABC। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सेकेंड फाइल खुली हुई है और हमने जो भी चेंजेस किए थे वो हमको इस फाइल में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से सेव ऑप्शन का यूज करके हम जो फाइल सामने खुली हुई है उस फाइल में जो भी नया लिखा है या जो भी हमने चेंजेस किए हैं उनको सेव करना है, तब हम इस ऑप्शन को या इसकी शॉर्ट की को यूज करेंगे। जबकि सेव एज ऑप्शन का यूज हमें सिर्फ उस कंडीशन में करना है जब हम इसकी एक दूसरी कॉपी तैयार करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम पर दोनों फाइल्स सेव रहें। सेव एज का यूज करके हम अपने फाइल की एक दूसरी कॉपी किसी नए नाम से अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, या फिर जो फाइल सामने खुली हुई है उसी फाइल की एक दूसरी कॉपी सेम नाम से लेकिन किसी और फॉर्मेट में सेव एज ऑप्शन का यूज करके सेव की जा सकती है। जैसे कि अभी हमारे सामने फाइल सेव है बायोडाटा ऑफ ABC के नाम से। ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है और अब हम चाहते हैं कि सेम इसी नाम से इसकी एक दूसरी कॉपी तैयार करनी है जो कि PDF फॉर्मेट में हो। तो अब इसके लिए हम यूज करेंगे फिर से सेव एज ऑप्शन का। फाइल में सेव एज फाइल की कॉपी हम कहाँ सेव करेंगे, ब्राउज में जाकर के हमने बताया कि इसी नाम से हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, लेकिन इस बार फाइल का जो टाइप है वो वर्ड डॉक्यूमेंट ना हो करके PDF का होगा। इसके लिए हम यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इतने सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं इनमें से किसी भी फॉर्मेट में हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया PDF और इसके बाद हमने क्लिक कर दिया सेव ऑप्शन पर। अब हम इसे देख लेते हैं, इसको हम बंद कर देंगे क्लोज बटन का यूज करके। MS वर्ड को क्लोज करने के बाद अब हम देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर हमारी पुरानी फाइल जो कि है बायोडाटा फॉर मैरिज पर्पस के नाम से
ये फाइल भी हमारे डेस्कटॉप पर सेव है और इसको हमने ओपन करके दिखाया भी था। इस फाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो इस फाइल की एक दूसरी कॉपी में किए हैं और वो कॉपी भी हमारे सिस्टम पर सेव है बायोडाटा ऑफ एबीसी के नाम से। और फिर से हमने सेव एज ऑप्शन का यूज करके इस फाइल की एक दूसरी कॉपी तैयार की, जबकि इस बार हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया था। तो हमारी पीडीएफ फाइल भी इस सिस्टम में डेस्कटॉप पर सेव है, जो कि है बायोडाटा ऑफ एबीसी के नाम से, जिस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं कि सेम फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो आशा करता हूँ कि आपने सेव और सेव एज ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और इसी के साथ में आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर से हम मिलेंगे अपनी इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।